हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है आप लोग उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे से आपके स्टार्ट हो जाती है। उसका जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे स्टार्ट होती है। इसके अलावा की क्लास जो है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपका है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को, जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया है, तो देखिए क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है। चलिए, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है, बताइए। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद जो है निम्नलिखित में से किस देश के पास है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो तवांग जिले का मुख्यालय भी है। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तवांग की उत्तर पूर्व दिशा में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और दक्षिण पूर्व में कमेंग स्थित है। तवांग जो है हिमालय के तराई में समुद्र तल से जो है 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। तवांग के पास जो है भारत का भूमि विवाद चीन के साथ चल रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, रिक्त स्थान ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 हो गया, 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बताइए। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका जीएसटी परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश आपकी जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर से इसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30वां, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, बताइए। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आपका उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है। ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख जो है प्रांत था। स्वतंत्र होने पर सन 1947 में बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंस में मिला ली गई थी। 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देंगे। 31वां प्रश्न। ठीक है। क्या पूछेगा? काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था, बताइए। किस जिले से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिद्धार्थ नगर जिले से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध काला नमक धान की खेती एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है चयनित किए जाने के बाद कृषि विभाग
आगामी खरीफ सीजन में इसकी खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर दीजिएगा। 35वां प्रश्न पूछा गया आपका, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बताइए, एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एशिया में पहले तो आपका चीन है, दूसरा आपका इंडिया है, तीसरा आपका इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को। और इसकी कुल आबादी की अगर बात करें तो आपका 26 करोड़ के आसपास है इसकी आबादी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? बताइए, मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? तो मंगोलिया की मुद्रा आपका टोगरोग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। मंगोलिया की मुद्रा की अगर बात करें तो आपका टोगरोग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी का? मंगोलिया जो है पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक देश है तथा चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है। या जो है चीन रूस के मध्य में स्थित है। मंगोलिया की मुद्रा आपकी टोगरोग होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34वां प्रश्न, दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो है जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वाला कथन आपका सही कथन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 36वां प्रश्न, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है किसकी सलाह पर जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधान मंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, 37वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए सही मिलान हमको बताना है। तो देखिए पहला क्या देगा, अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार गलत दिया गया है। अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार गलत दिया गया है। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19A में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही मिलान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यहाँ पे? ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया आपका गलत कथन है यहाँ पे? ठीक, चलिए बताइए, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये बात भी आपका करेक्ट है। लेकिन जो दिया गया है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, आपका गलत कथन है। ठीक है, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 39वां प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के रिक्तस्थान जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एटा जिले में हुआ था, और लगभग जो है 1254 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है 40वां, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है सभी को। बहू बेगम का मकबरा जो है नवाज नवाब शुजा उद्दौला, ठीक है, बहू बेगम का जो मकबरा है नवाब शुजा उद्दौला ने अपनी पत्नी मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। यह जो है मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, पूरे परिसर के चारों ओर जो है हरियाली फैली हुई है। मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। 40 हो गया। 41वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा जो है प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो गिरिजा देवी जी को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को जो है उनके शिष्यों के द्वारा
प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, बताइए। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और उद्धार की तरफ प्रशिक्षित हुआ है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुरु हरगोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। हरगोविंद आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो आपका ये बी नहीं होगा। अगला ऑप्शन, हाँ गुरु गोविंद सिंह दिया गया है तो आपका गुरु गोविंद सिंह होगा। हर गोविंद आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के कौन से, तो 10वें नंबर के जो है गुरु थे। इनके पिता एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन जो है उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 43वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोरखपुर जिले की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोरखपुर जिले की जो सीमा है आपकी नेपाल के साथ लगती है। क्लियर, उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कल्याणी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यमुना गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी जो है सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है 45वां प्रश्न, ठीक है। क्या देगा, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो जौनपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 46वां प्रश्न 46 नंबर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो महोबा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। महोबा उत्तर प्रदेश का वह भाग है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, रिक्त स्थान के संग्रहालय में संरक्षित है। किसके संग्रहालय में संरक्षित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा सारनाथ स्थित शेर मुख वाले चिन्ह को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। अगला है आपका है 48वां प्रश्न। क्या है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जिजक, भक्ति या जयहोटी के नाम से जो है जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चंदेल शासन के दौरान जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जिजक भक्ति या जगहोटी के नाम से जो है जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49वां प्रश्न, ठीक है। देखिएगा, आपको अगर क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही है तो क्लासेस को लाइक भी करते हुए चलिए, और हमारा मोटिवेशन अप रखिए आप लोग भी। और जो है क्लासेस को देखिए, बहुत जन आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने बहुत ही नोटिस किया है। तो आप लोग आइए, प्यार से क्लास को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है, बताइए। एटा से, इटावा से, औरैया से या फिरोजाबाद से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये जो है औरैया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 50वां प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, तो तीसरी बौद्ध क्या है, तीसरी बौद्ध परिषद की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र में आयोजित की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष आपके मोगली पुत्र तीस थे, ठीक है। क्लियर है। चलिए,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।